मुरादाबाद में व्यापारी के ऊपर चलती कार में पीछे से गोली मारकर जानलेवा हमला। युवक कांग्रेस ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का फूंका पुतला। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का बयान, भारी बहुमत से बनेगी भाजपा की सरकार। नमस्कार, मैं शाहीन, आप देख रहे हैं IBN भारत और अब खबरें विस्तार से। यूपी के श्रावस्ती में नगर पंचायत अध्यक्ष इकोना के आवास पर खिचड़ी भोज का कार्यक्रम किया गया। इस आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में साकेत मिश्रा प्रभारी राज्य मंत्री और वीरेंद्र कांत सिंह राजकुमार रहे। विगत कई वर्षों से नगर पंचायत अध्यक्ष के द्वारा उनके आवास पर खिचड़ी भोज का कार्यक्रम होता चला आ रहा है। इस भोज में नगर पंचायत और ग्रामीण क्षेत्र के आसपास के साधु संत और नगर पंचायत के लोग मौके पर पहुंचकर खिचड़ी भोज कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। इस कार्यक्रम में सभी साधु संतों को कंबल वितरित किया गया। तरह से मिला हुआ है, प्रशासन से भी जाकर के गुड्डू भैया के साथ मिलकर के बात की गई है। थोड़ा सा डेट वगैरह में मिस हो गया था, कुछ यहाँ से और जाना था स्टैटिस्टिक, अब वो हो गया। मेरी पूरी उम्मीद है कि जल्दी हो जाएगी। नगर पालिका में मुख्य रोड इसमें जो इटौना से ढूंढिया जाती है, कस्बे पूरी तरह गड्ढे में तब्दील हो चुका है। उसके लिए भी जा चुका है पूरा बजट वगैरह। ये गया था पहले, वो त्वरित जो योजना है उसमें गया था उसका प्रपोजल, पर त्वरित में शायद जो रकम जरूरी थी इसको बनाने के लिए वो उस समय नहीं जरूरी मिली थी, अब मिल जाएगी। मेरे बहुत ऐसे यहाँ कस्बे में वृद्धा और विधवा पेंशन नहीं मिल रहे हैं, बहुत लोग परेशान हैं, कंबल वितरण नहीं हो रहा है। कुछ ऐसे लोग यहाँ तहसील में दलाल जो बने हैं वो गरीबों को नहीं मिल रहा, अपने अपने लोगों को जो वितरण करा रहे हैं। इसमें आप अधिकारियों का कोई निर्देश देंगे? मैं पहले इस पर जानकारी लूँगा गुड्डू भैया से, और जो भी सुझाव गुड्डू भैया देंगे कि किस कहाँ गलत काम हो रहा है उस पर हम लोग सब लोग जरूर उस पर इस तरह से मिला। यूपी के कन्नौज में जिलाधिकारी राकेश कुमार मिश्रा ने पुलिस अधीक्षक प्रशांत वर्मा के साथ संयुक्त रूप से लाख और बहोसी पक्षी विहार में पानी की कमी से पक्षियों के पलायन को ध्यान में रखते हुए व्यवस्थाएं सही किए जाने के निर्देश दिए। बहोसी में उपलब्ध 2 ट्यूबवेल को अंडरग्राउंड केबलिंग के माध्यम से जोड़कर पंप नियमित रूप से चलाए जाने हेतु प्रस्ताव तैयार किया गया है। उन्होंने बर्ड फ्लू के दृष्टिगत भी पक्षियों में आते बदलाव को भी देखने के निर्देश दिए हैं। यूपी के शाहजहांपुर में थाना सदर बाजार क्षेत्र कचहरी में दबंग वकीलों ने एक महिला को चप्पल और जूतों से पुलिस के सामने ही बेरहमी से पीटा। कचहरी पहुंची महिला के साथ पिटाई करने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस प्रशासन में अफरा तफरी मच गई। पुलिस अधीक्षक S आनंद ने मामले को तत्काल संज्ञान लेते हुए वकील के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। यह पूरा मामला सदर बाजार क्षेत्र के कचहरी का है, जहां एक महिला अपने वकील से कुछ जरूरी बात करने गई थी। महिला और वकील में कुछ कहासुनी हो गई। कहासुनी इतनी बढ़ गई कि गुस्साए दबंग वकील ने महिला की चप्पल जूतों से पुलिस प्रशासन के सामने ही कचहरी में पिटाई कर दी। यूपी के श्रावस्ती जिले में नेशनल हाईवे पर ओवरलोड वाहनों का सिलसिला जारी है। उसी की बानगी रोड नया पेट्रोल पंप के सामने देखने को मिला यह नजारा, जहां मदनगर भट्टे पर काम करने गया युवक अपने साइकिल से अपने घर जा रहा था, तभी पीछे से गन्ने से लदे ओवरलोड ट्रैक्टर ट्रॉली ने उसे ठोकर मार दी, जिससे साइकिल सवार युवक ट्राला के नीचे आ गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस की टीम शव को अपने कब्जे में लेकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र इकोना पहुंची। शव की पहचान होने पर उनके घर वालों को सूचना दे दिया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। यूपी के मुरादाबाद में दिल्ली रोड मझोला थाना क्षेत्र के एक व्यापारी के ऊपर चलती कार में गोली मारकर जानलेवा हमला किया गया। चालक अगली सीट पर बैठे हुए था, जिससे वह बाल बाल बच गया। मौके पर पहुंची पुलिस इस घटना की जांच कर रही है। क्या हुआ था? अभी आया था 7 महीने के साथ यहाँ तक जा रहे था, तो यहाँ पर रोक के एकदम पीछे से आया, रोक के और हल्की सी थोड़ी सी कंप्लेंट वाई ना अगर गाड़ी बढ़ा दी, वरना तो कौन थे वो लोग? तो जानते हैं। कितने लोग थे वो लोग? 2 आदमी। कहाँ से आ रहे थे आप? हम किसी स्टोर पे से चले थे। क्या गाड़ी रोक के फायरिंग करी थी या चलती हुई मारी? रुकवाई हल्की सी, वो तो
ये पहचान दिया पंकज भाई, उनने एकदम फायर कर दिया। पीछे जो बैठा था, अब आगे क्या कार्रवाई करें? FIR लिखाएंगे, क्या हुआ था। यूपी के अयोध्या में अपने गृह जनपद पहुंचे आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सभाजीत सिंह ने उत्तर प्रदेश में जारी कोरोना के टीकाकरण की तैयारियों के बीच सबके लिए मुफ्त टीकाकरण का मुद्दा उठाया। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पड़ोसी राज्य दिल्ली में प्रदेश सरकार ने हर किसी का मुफ्त टीकाकरण कराने की घोषणा की है। प्रदेश की बहुसंख्यक गरीब आबादी को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश में भी ऐसा किया जाना चाहिए। जनहित को ध्यान में रखते हुए आम आदमी पार्टी योगी सरकार से अपील करती है कि वह भी उत्तर प्रदेश के सभी लोगों को दिल्ली की केजरीवाल सरकार का अनुसरण करते हुए प्रदेश में हर किसी के लिए कोरोना के मुफ्त टीकाकरण की व्यवस्था कराएं। कोरोना वैक्सीन को लेकर आपकी पार्टी क्या मांग करती है? भाई, आम आदमी पार्टी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने साफ साफ कहा है कि केंद्र सरकार अगर उनको फ्री में वैक्सीन देती है तो भी, और नहीं देती है तो दिल्ली की जनता को दिल्ली की सरकार फ्री में वैक्सीन की जो टीकाकरण की सुविधा मुहैया कराएगी। उत्तर प्रदेश की सरकार से मेरा सिर्फ इतना अनुरोध है कि आप 24 करोड़ जो जनता है उत्तर प्रदेश में, सरकार जनता की अभिभावक होती है और अभिभावक के तौर पर ये सरकार की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि अपनी जो है जनता को निःशुल्क तौर पर जो टीकाकरण की सुविधा मुहैया करावे। तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ये सुनिश्चित करें कि उत्तर प्रदेश की जनता को कोरोना वैक्सीन का जो टीकाकरण लगना है वो निःशुल्क लगे, लोगों को फ्री में ये सुविधा मिले। क्योंकि कोरोना वैश्विक महामारी की वजह से बहुत सारे लोग जो आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं, उनका कारोबार भी चौपट हुआ है, लोग परेशान हैं, और ऐसे जो हालात में टीकाकरण पूरी तरीके से निःशुल्क होना चाहिए। उत्तर प्रदेश की एक एक जनता को कोरोना वैक्सीन का टीकाकरण निःशुल्क होना चाहिए। यूपी के फतेहपुर जिले के अलीपुर गांव मकर संक्रांति के पावन पर्व में भारतीय किसान यूनियन के जिला सचिव जय कुमार पांडे की अगुवाई में ग्राम प्रधान रजन पांडे ने शीतलहर के प्रकोप से लोगों को बचाने के लिए गरीब वृद्ध लोगों में कंबल वितरण किया। आपको बता दें कि बीते दिनों मौसम ने करवट बदल लिया है। तेज शीतलहर के चलते आम जनजीवन अस्त व्यस्त है, जिसे देखते हुए ग्राम प्रधान ने लोगों को कंबल वितरण किया। उत्तर प्रदेश के जनपद कौशाम्बी में चोरों ने बड़ी घटना को अंजाम दिया है। बीती रात चोरों ने गोरियों गांव के पास इंडियन ऑयल की बरौनी पाइपलाइन तोड़कर लगभग 12,000 लीटर डीजल की चोरों ने रात में बीच घटना को अंजाम दिया। इस घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल की छानबीन में जुट गई। इंडियन ऑयल के इंजीनियर ऋषि कुमार ने बताया कि आधी रात के बाद डिपो में अचानक डीजल का प्रेशर कम हो गया। इसके बाद ऊपर के अधिकारियों को जानकारी दी गई और डीजल की सप्लाई को बंद कर दिया गया। सर, ये इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की पाइपलाइन लीकेज हुई है कि किसी ने चोरी की है, ऐसा कुछ पता चल रहा है कि डीजल चोरी का मामला है? क्या है पूरा मामला? ये पिल्फरेज एक्टिविटी है। यहाँ पे कुछ जो हमारी पाइपलाइन है उसमें किसी ने लीक क्लैंप, मतलब एक क्लैंप लगाने की कोशिश की है इसमें। क्या कुछ बता रहे हैं कि रात में कुछ चोरी भी हुआ है टैंकर लगा के तेल उल? इसका तो अभी हमें पुलिस तहकीकात कर रही है, तो इसके बारे में तो पुलिस से ही पता चलेगा क्या हुआ है एग्जैक्टली। अभी तो हम लोग इसको रिपेयर कर रहे हैं। कितने बजे, क्या सर, कैसे जानकारी मिली थी? ये हमारा सिस्टम है, उसमें हमें पता चला था कि यहाँ पर प्रेशर ड्रॉप हुआ था। सर, शुभ नाम क्या है आपका? सर, ये भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता उजियारपुर सांसद और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय मकर संक्रांति के मौके पर समस्तीपुर पहुंचे, जहां अलग अलग जगहों पर आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत किया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने इंडिगो के मैनेजर रुपेश सिंह की हत्याकांड पर पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि जो 15 साल तक आरजेडी की सरकार रही है उसमें अपराधियों को संरक्षण मिलता था। नीतीश की सरकार में घटना घटी है तो अपराधियों पर कार्रवाई होती है, अपराधियों को संरक्षण नहीं मिलता है, संरक्षण की जगह पर उसे जेल जाना पड़ता है, कानूनी कार्रवाई करती है। बहुत संवेदनशील सरकार है एनडीए की सरकार। नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले बिहार की सरकार और लॉ एंड ऑर्डर के विषय में बड़ी तत्परता के साथ, संवेदनशीलता के साथ मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में काम हो रहा है और रुपेश सिंह के हत्यारों को पकड़ा जाएगा। पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव पर पूछे गए सवाल पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि पश्चिम बंगाल में भारी बहुमत से भाजपा की सरकार बनेगी। ममता जी ने तो हार स्वीकार कर लिया।
लोकतांत्रिक व्यवस्था है, यानी कि भारत के संविधान ने जो लोकतंत्र की व्यवस्था दी है उसमें हिंसा पर उतारू होना कायरता भी है और लोकतंत्र की हत्या करने के बराबर भी है। तो इस तरह से हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी पर हमला, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर हमला, वहाँ के आम जनता भी टीएमसी के कार्यकर्ताओं के हिंसात्मक रवैये से और उपद्रव से और टोले मोहल्ले के टैक्स वसूलने के उस कार्रवाई से त्रस्त आ गई है। पश्चिम बंगाल में विकास नाम की कोई चीज़ नहीं है, विधि व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है। विकास के भगीरथ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की विकास की गंगा देश के जन जन तक, गांव-गांव तक पहुंच रही है। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में औरूद बनकर खड़ा है, लेकिन आगे आने वाले चुनाव में बीजेपी की सरकार बनेगी और पश्चिम बंगाल के गांव-गांव तक भी विकास की गंगा पहुंचेगी। आप सर, इंडिगो के मैनेजर रुपेश सिंह की हत्या हुई, आप भी गंभीर और चिंता व्यक्त किए हैं, क्या लग रहा है सर, हमलावरों की गिरफ्तारी जल्द होगी क्या? देखिए, बहुत ही दुखदाई और निंदनीय घटना है। यूपी के आजमगढ़ जिले में सामाजिक संगठन प्रयास के द्वारा खिचड़ी भोज का आयोजन किया गया। इस आयोजन में हिंदू मुसलमान सभी लोग एक साथ मिलकर खिचड़ी के त्योहार को मनाए और भोजन किए। इस दौरान बच्चों को कॉपी, पेंसिल और अन्य चीजों का वितरण किया गया। साथ ही जरूरतमंदों को कंबल का भी वितरण किया गया। सामाजिक संगठन प्रयास द्वारा अहिरौला ब्लॉक के देवहटा गांव में खिचड़ी भोज का आयोजन किया गया। खिचड़ी भोज कार्यक्रम में जन सहयोग से हजारों लोगों ने खिचड़ी भोज का आनंद उठाया। मैं ब्लॉक अहिरौला प्रभारी, जो कि सभी गांव वासियों से मुट्ठी मुट्ठी चावल गेहूं इकट्ठा करके वह मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी भोज का आयोजन होता है। सभी लोग खुशीपूर्वक आकर के उस प्रसाद को ग्रहण करते हैं और सभी लोगों में ऐसा उत्साह है कि हम मुट्ठी मुट्ठी, कम से कम साल में तो एक बार मुट्ठी भर देना है। उस मुट्ठी भर देने से यह भंडारा हर साल संपन्न होता है। यह हर गांव के लोग, इस क्षेत्र के लोग, जिले के लोग आकर के प्रसाद को लेते हैं। तो हमारा भी उत्साह है कि मुट्ठी मुट्ठी दे करके हम सबके मन के भावनाओं को बनाए रखें और इस भंडारे को संपन्न करवाते हैं। बिहार के सीतामढ़ी में लगातार हो रही आपराधिक घटनाओं से नाराज सीतामढ़ी युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष मोहम्मद शम्स शहनवाज के नेतृत्व में स्थानीय महसौल चौक पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला फूका और जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारी जंगल राज मुर्दाबाद, नीतीश कुमार इस्तीफा दो का नारा लगा रहे थे। इस मौके पर युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष शम्स शहनवाज ने कहा कि बिहार यूपी पूरी तरह से जंगल राज में तब्दील हो चुका है। हत्या, लूट, डकैती, गैंगरेप जैसी घटनाएं लगातार हो रही हैं, लेकिन प्रशासन का दावा करने वाले नीतीश सरकार अपराधियों के तांडव के आगे बेबस नजर आ रही है। शम्स ने कहा कि पटना एयरपोर्ट पर कार्यरत इंडिगो के स्टेशन मैनेजर रुपेश कुमार की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी और हत्या के 48 घंटे बाद भी अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। आपको बता दें कि सीतामढ़ी के बरियारपुर की बेटी के हत्यारे भी अब तक पुलिस के हत्थे नहीं चढ़े हैं। बिहार में जंगल राज कायम हो चुका है और सुशासन का दावा करने वाली नीतीश सरकार लगातार अपराधियों के आगे बेबस नजर आ रही है। जिस तरीके से पटना के हाई सिक्योरिटी जोन में इंडिगो के जो अधिकारी थे, एयरपोर्ट अधिकारी रुपेश कुमार की हत्या हुई और जिस तरीके से 48 घंटे से पुलिस कातिलों के पीछे घूम तो रही है, गिरफ्तार नहीं कर पा रही है, इससे लगता है कि अपराधियों के हौसले बुलंद है। सीतामढ़ी के अंदर बरियारपुर की बेटी की हत्या की गई, पुलिस के पास कोई जवाब नहीं है। और जिस तरीके से मुजफ्फरपुर के अंदर बैंक डकैती, रुन्नीसैदपुर के अंदर सीएसपी की लूट और मधुबनी के अंदर जिस तरीके से एक विकलांग जो छात्रा थी उसकी जिस तरीके से बेरहमी से गैंग रेप करके उसकी आंखें फोड़ दी गई, इससे पूरा बिहार शर्मसार है। हम नीतीश कुमार से मांग करते हैं, आप गृह मंत्री हैं, अगर आपसे सरकार नहीं समझ रहा तो आप इस्तीफा देके घर लौटिए। आपकी जरूरत बिहार को नहीं है, बिहार को एक मजबूत मुख्यमंत्री की जरूरत है, बिहार को सुशासन की जरूरत है, बिहार के लोगों को दहशत और डर में रहने की जरूरत नहीं। इसलिए हम लोगों ने ये तय किया है, आज हम लोग महसौल चौक पर
नीतीश कुमार का पुतला फूंक रहे हैं और सरकार से यह मांग करते हैं कि ऐसी सरकार को एक सेकंड भी सत्ता में बने रहने का हक नहीं है। हम राज्यपाल महोदय से ये मांग करते हैं कि ऐसे मुख्यमंत्री और ऐसे गृह मंत्री को तत्काल बर्खास्त करे जो बिहार के लॉ एंड ऑर्डर को काबू कर पाने में नाकाम है। नीतीश कुमार मुर्दाबाद। क्या नाम है? नीतीश कुमार। आज की खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, तब तक के लिए नमस्कार।